पिछला बार आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार है, वो दोनों मिलकर एक सभा रैली किए हुए थे पटना गांधी मैदान में। प्रशांत किशोर कोई कलाकार नहीं है कि उनको देखने के लोग वहां जाएंगे। एक इन पर आरोप लगता है कि बीपीएससी के छात्रों को पिटवाकर प्रशांत किशोर चले आए और जाकर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए 15-16 दिन अमरण अनशन पर बैठे हुए। तो सबसे बुरा स्थिति तो प्रशांत किशोर की थी। करीब 200-250 की संख्या में लड़के वहां बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि सर आप मेरे पास आइए, हम लोग जनसुराज में शामिल होंगे। हम भोजपुरिया जवान से सिकंदर सिंह इस वक्त सासाराम में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जनसुराज के प्रवक्ता विनोद तिवारी जी हैं। आइए हम जनसुराज के लेकर कई जो जनसुराज का खूबी है और जो जनसुराज के लगातार बैठकें हुई और प्रशांत किशोर जी का जो बोलते हैं बार बार कि नीतीश कुमार को हम एक भी सीट नहीं आने देंगे, उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय दे दीजिए। विनोद तिवारी, मुख्य प्रवक्ता जनसुराज रोहतास। अच्छा ये बताइए, कहा जाता है प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जातिवाद से दूर रहते हैं और यहाँ पर जनसुराज में देखते हैं बार बार कि कहीं भी हम जाते हैं कि सबसे ज्यादा पंडित जी लोग भरे हैं। ये गलत है, कहीं भी नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं कुशवाहा, जिला महासचिव हैं बाईकास्ट राजपूत हैं, उसके बाद मैंने जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, अनुमंडल अध्यक्ष हैं, 80% अदर कास्ट है। अभी जो बैठकें हुई लगातार, प्रशांत किशोर जी लगभग 2 मार्च से ये ऐलान किए हुए थे कि हम हर गांव में हर वार्ड तक जाकर बैठकें कराएंगे। हमारे टीम जाकर जन सुराज जो विस्तार अभियान चलाया गया था उससे जन सुराज का क्या फायदा हुआ और लोगों पर क्या असर पड़ा? जन सुराज लगभग हर गांव तक पहुंच गई है। इस कार्यक्रम के जनसुराज विस्तार कार्यक्रम के तहत जनसुराज हर गांव में पहुंच गया है। यह जनसुराज बिहार की ही नहीं देश की पहली पार्टी है जो मात्र 6 महीने में अपना प्रखंड स्तर तक कमेटी पूरे बिहार में खड़ा कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने जनसुराज विस्तार कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में प्रतिदिन 1500 बैठकें होती थी। हम तो रोहतास को जानते हैं, रोहतास जिला में यह योजना 90% सफल रहा और लगभग गांवों तक जनसुराज के जो साथी हैं, जनसुराजी हैं, वो गांवों तक पहुंचे हैं और प्रशांत किशोर के 5 संकल्प से गांव के लोगों को अवगत कराया है, जिससे गांव के लोग काफी प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लगभग रोहतास जिला में इस कार्यक्रम के दौरान करीब 20 से 22 हजार लोग जनसुराज के सदस्य बने हैं। अभी नीतीश कुमार को लेकर टारगेट करते रहते हैं प्रशांत किशोर जी। वो बोल रहे हैं भाई 27 मार्च को जो होली मिलन समारोह हुआ था सत्याग्रह आश्रम में, वहां से वो बोले थे कि हम नीतीश कुमार को इस बार एक भी सीट नहीं आने देंगे, इसलिए कि अगर इसका एक भी सीट आ जाता है तो ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के गद्दी पर फिर से बरकरार रहेगा अगला 5 साल के लिए। तो क्या इनका व्यक्तिगत दुश्मनी है प्रशांत किशोर जी का, या कि जो नीतीश कुमार को बार बार कुर्सी कुमार बोलते हैं इसको देखते हुए बोलते हैं? प्रशांत किशोर जी का बिहार के किसी भी नेताओं से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के भला के लिए लड़ रहे हैं, बिहार में रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। वो जो बिहार की स्थिति है पिछले 30-35 वर्षों में जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस, इन चारों दलों ने मिला करके जो स्थिति बिहार का बना दिया, उसके लिए वर्तमान में सबसे अधिक जिम्मेवार है नीतीश कुमार, जो कभी इस दल में कभी उस दल में मिल करके और कुर्सी पर बैठे रहते हैं। बिहार की जनता उनको पूरी तरह नकार चुकी है। इसलिए प्रशांत किशोर ये दावे के साथ कहते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी को एक भी सीट नहीं आएगा। अच्छा, एक प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार में जो युवाओं को पलायन जो बंद करके रोजगार देंगे, नई शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे। यहाँ चिराग पासवान जी है, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारा देने वाले हैं। उनका केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जी कर ही देंगे? इसका सबसे बड़ा गारंटी है कि जनसुराज आपको जाकर के बिहार के किसी राजनीतिक दलों के पास घूम लीजिए, आज भी जनसुराज पूरे बिहार में कम से कम 1 लाख लोगों को नौकरी दिया है।
10 से 15 हजार रुपए की नौकरी दे करके और लोगों को बिहार में रहने के लिए, बिहार में काम करने के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए वो बिहार में लगाए हुए हैं। सत्ता न उनका अभी कोई सत्ता है और न ही बहुत पुरानी पार्टी है। इसके बावजूद उन्होंने अपने बूते बिहार में 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दिया है। वो इसीलिए कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बिहार के एक भी युवा बिहार से बाहर नौकरी के लिए नहीं जाएंगे, बिहार में ही नौकरी करेंगे। अच्छा, एक और वहां से अनाउंसमेंट किए थे कि 11 अप्रैल को ना कभी कोई ऐसा जन सैलाब देखा होगा, ना कोई आगे चलकर भविष्य में कोई देखेगा। क्या करने वाले हैं प्रशांत किशोर और जनसुराज की टीम? अभी जो भ्रष्ट शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने गांधी मैदान में आंदोलन किया था, तो उन्होंने गांधी मैदान से ही ऐलान किया था कि मैंने आंदोलन का शुरुआत यहीं से किया और बिहार सरकार को चुनौती भी मैं यहीं से दूंगा। इसलिए उन्होंने 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली करने का योजना बनाया है और उसके लिए अन्य दलों की तरह हम लोगों को बस और ट्रेन या भाड़ा के गाड़ी पर लोगों को भर कर ले जाने की जरूरत नहीं है। जनसुराज के इतने कार्यकर्ता, इतने सदस्य ऑनलाइन ऑफलाइन इतने बिहार में हो चुके हैं कि हर सदस्य यदि सिर्फ पटना पहुंच जाए तो पटना पूरे गांधी मैदान नहीं, पूरे पटना में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। जनसुराज प्रशांत किशोर जी इस मुद्दे बोलते हैं कि 11 अप्रैल को वो चीज दिखेगा पटना में जो आज तक कभी ने नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा। पिछला बार आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव, जो भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार है, वो दोनों मिलकर एक सभा रैली किए हुए थे पटना गांधी मैदान में, जबकि उतना भीड़ आया हुआ था। क्या लगता है कुछ से दोगुना भीड़ आ सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर कोई कलाकार नहीं है कि उनको देखने के लोग वहां जाएंगे। वहां लोग जो जा रहा है वह बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जा रहा है। व्यवस्था परिवर्तन में उनका सहयोग करने के लिए जा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपका सहभागी बनेंगे और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाएंगे। हम लोग बिहार की व्यवस्था से उब चुके हैं, बिहार के नेताओं से उब चुके हैं, इसलिए लोग प्रशांत किशोर के लिए वहां जमा हो रहा है। अभी एक इन पर आरोप लगता है कि बीपीएससी के छात्रों को पिटवा कर प्रशांत किशोर चले आए और जाकर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए 15-16 दिन अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस पर क्या है? अगर पिटवाने के लिए हो गए तो सबसे बुरा स्थिति तो प्रशांत किशोर की थी, जिनको घसीट करके पुलिस लेके गई थी। ऐसा नहीं है ना कि वो अपने कार्यकर्ताओं से अपना हाथ पर धर के घसीटवा रहे थे। नहीं, तो प्रशासन ले गई, पुलिस घसीट रही थी, चोरों की तरह ले गई थी पुलिस, घसीट ले गई थी। और किस तरह से उनको रखी, फिर उनको जमानत दिया गया, शर्त के साथ जमानत दिया गया, जिस शर्त से जमानत लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, फिर इसके बाद शर्त वापस लिया गया, तब उनको बाहर निकाला गया। तो वो लड़ाई छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं जो उनके सफलता को देख करके जल रहे हैं, इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। उस आरोप के पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। जनसुराज के, खासकर जनसुराज पार्टी को बोल रहे हैं कि रोहतास जिला में अभी बता रहे हैं कि लगभग 6-7 विधानसभा है, 6-7 विधानसभा पर आरजेडी का कब्जा हुआ है। तो कैसे लगता है कि जनसुराज के आरजेडी से यहाँ पर निपट पाएगी? हम आपको बताए पहले ना कि जनसुराज किसी व्यक्ति विशेष दल से नहीं निपट रहा है। जनसुराज पूरे बिहार के लोगों के लिए लड़ रहा है, इसलिए जनसुराज के सामने प्रतिद्वंदी में कोई दल नहीं है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या जदयू हो। किसी दल को टारगेट करके नहीं लड़ रहा है, वह बिहार के लोगों के लिए, बिहार के उत्थान के लिए लड़ रहा है। इसलिए बिहार के लोग जनसुराज के साथ खड़ा है, प्रशांत किशोर जी के साथ खड़ा है। 2025 में जनसुराज अपने बूते बिहार में सरकार बनाएगी। रोहतास जिला के जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? रोहतास जिला के जनता भी बड़ी संख्या में जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। रोहतास के लोग भी चाह रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हम लोग प्रशांत किशोर जी के सहयोगी बने। सहयोगी बनने के लिए हर वर्ग के लोग, अभी 2 दिन पहले रायपुर चोर से मेरे पास एक लड़का आया था, अभी 1-2 दिन बाद मैं कार्यक्रम करूंगा, करीब 200-250 के संख्या में लड़के वहां बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि सर आप मेरे पास आइए, हम लोग जनसुराज में शामिल होंगे। तो वैसा कई गांव जगह है। अभी आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख से हम लोग का जनसुराज विस्तार कार्यक्रम पार्ट 2 चरण 2
शुरू हो जाएगा। उस अभियान के तहत हम लोग हर गांव-गांव में जा करके युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सारे लोगों को जन स्वराज के साथ जोड़ेंगे। कितना दिन तक चलेगा? ये कार्यक्रम चलेगा 25 मार्च तक। 25 मार्च के बाद जितने भी सदस्य बनाए गए हैं उन सारे सदस्यों का सूची तैयार करके और फिर उन लोगों को 11 अप्रैल की तैयारी में लगाया जाएगा और 11 अप्रैल का काम किया जाएगा। देखिए, सर का कहना यह है कि जितनी भी पार्टी है सबने बिहार को लूटने का काम किया। सर नहीं बोले, लेकिन मानसिकता ही है। जो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, यही दो लोग हैं जिनके चच्चा भतीजा और बड़े भाई छोटे भाई के नाम से जाने जाते। 35 साल से बिहार की गद्दी पर राज कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए।